ये देखो जी तुहानूं डेरा दिखाने बाबा कुशल चंद जी दा डेरा हैगा ये पिंड रूड़े की कलां जिला बरनाला तहसील तप्पा मंडी। इत्थे तुहानूं दर्शन कराने दिखा रहे तुहानूं जुत्ते ला लैन दो। देखो जी की हाल बना जी, ठीक हो? वीडियो बनाने लगे सी, बना लीए। ये देखो जी तुहानूं खास चीज़ दिखाने वास्ते ले आया। ये जंड दे विच देखो छोटा जिहा मोहरा है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ जिन्ना मर्जी मोटा बंदा हो, जिन्ना मर्जी पतला हो, विच नहीं फसदा ਇਹਦੇ, मतलब कि पार हो जाऊगा। इत्थे बहुत मानता, दूरों दूर लोग इस मनन वास्ते आउंदे आ। मरीक लंघ के दिखाएगा भी, दिखा रहा तुहानूं लंघ के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। कई बारी ना किसी बच्चा वाधा फुलदा ना होवे, ये साडे पिंड डेरे 'च जरूर आओ ते बच्चे नूं इत्थे 7 वारी इत्थों दी लंघा के ले आओ। लंघा के ले आओ तो इत्थे नवा के लै जाओ, बच्चा तुहाडा बदलन फुल्लन लग जाएगा। लंघिया लंघिया सीधा 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 बाहां सीधियां कर ला, ऐं कर ले। हाँ मैं आना मैं आना मैं आना हलो मैं लगना ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਦੇ ਪਰਸ मोबाइल कढ़ता मोबाइल कढ़ दिए, पर्स तो आप रखे ही नहीं किसी। ਇੱਧਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। लो जी बाबा बख्शी ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐ ਲੰਘਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ, ਮੇਲਾ ਕਿਉਂ ਭਰਦਾ? ये बाबा जी की जगह की दान पात्र बाबा कुशल चंद जी। जय बाबा। ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਧੂਣਾ ਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। कोई नहीं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, मैं आचार्य सत्यम जी, बाबा श्री कुशल चंद जी चरण सेवक, डेरे की महिमा के क्रम में बता रहा हूँ कि यहाँ पर बीमारियाँ संसार में बहुत हैं, लेकिन जो कुछ बीमारियाँ हैं जिस पर कि संगत विशेष ध्यान से यहाँ पर इलाज करके ले जाती है अथवा बाबा जी कृपा का अनुभव करती है। पहला, जो बच्चे सोके वाले हैं, जिनका भार कम न होने लग जाता है, डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है, तो माताएं छोटे छोटे बच्चों को अथवा कोई बड़ा भी है तो वो सब यहाँ स्नान करते हैं। पहली बार जब आते हैं तो कपड़े फेंकना पड़ता है, जो वस्त्र आप पहन के आए हो वो फेंकना होगा और उसके बाद आप न्यू वस्त्र या धुला हुआ वस्त्र पहन कर जाएँ और जंड बीज से 7 बार निकल करके जाएँ और आपका कल्याण है। ये जंड साहिब की जो महिमा है नीचे से गुजरने का,
जो गर्भजून, आप वैष्णो माता जाते हो, जो गर्भजून में निकलने का महत्व है वही है। एक बार निकलने से 7 जन्म का पाप कट जाता है, और जब 7 बार निकल जाता है तो वैसे संत कृपा हो जाती है। एक तो सोके वाले का यहाँ से कल्याण होता है, और एक जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रहा, जो निसंतान है, वो भी आप आइए और यहाँ स्नान करके इसमें से 7 बार निकलिए तो संतान की प्राप्ति होती है। और एक और है, थोड़ी सी सामाजिक भ्रांतियाँ भी कह सकते हैं, जो लड़की लड़के भेद करते हैं जी। ज़्यादा कन्याएं हो जाती हैं तो फिर लोग भ्रूण हत्या करने लग जाते हैं। तो जो जिनको ज़्यादा कन्याएं हो रही हैं उन्हें पुत्र की यदि चाहिए तो पुत्र की कामना पूरी होती है। और चौथा ये है कि जिनको डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि अब आप नहीं बचोगे जी क्योंकि ऐसा है ना, कहना तो नहीं चाहिए, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, जी जी। लेकिन 90% डॉक्टर के आजकल कसाई हो गए हैं। ठीक है, तो आपको इलाज के नाम पे जो अंग्रेजी दवाइयों का एक और सिद्धांत होता है, लेते जाओ, ठीक बीमारी हो ना हो, लेकिन और बीमारी तैयार कर देती है। जी तो डॉक्टरों से जो परेशान हैं उस संगत का भी यहाँ कल्याण होता है। एक एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, एक धूरकोट का लड़का आया 19 साल का, वो कह रहा है बाबा जी मुझे डॉक्टरों ने कह दिया तुझे शुगर हो गया, तो बचेगा नहीं, मृत्यु तेरी निश्चित है। 1 घंटा रोया यहाँ, मैं कहा रोड मत बेटा, बाबा जी विश्वास कर, और 5 बार नहा के गया, इसमें से निकला, उसका कल्याण अभी औरों को भी लेके आता है हमारा। जी संत प्रेमानंद जी वाली बात है। जी ठीक है, जैसे डॉक्टरों ने कह दिया किडनी खराब है बचोगे नहीं, जी तो डॉक्टर तो डरा देते हैं, हालांकि डराना नहीं चाहिए, तो डर गया। जो ऐसे डॉक्टर से डरे हुए हैं अथवा जिनका साइंस रिपोर्ट बिल्कुल गलत जा रहा है, यहाँ आइए, पूरे जीवन की काया बदल जाएगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। दो बाबा जी के अमर चरित्र के बारे में बताना चाहते हैं। 250-300 वर्ष पहले बाबा जी यहाँ डेरे से नज़दीक पिंड धूरकोट में आए थे। जी तो जैसा आप सभी जानते हैं संत चतुर्मास करते हैं, तो चतुर्मास किया धूरकोट पिंड में। तो वहाँ के श्रीमंत श्री राधामल जी सेठ जी, उन्होंने बहुत सेवा की बाबा जी की, और सेवा करने के बाद जब वो चतुर्मास पूरा हो गया, जाने लगे, तो उन्होंने बाबा जी बड़ी प्रसन्न हुए उन पे कि क्या बात है आपने सेवा की। और मैं जानता हूँ जो संसारिक मनुष्य है बिना स्वार्थ का सेवा नहीं करता। जी जी बताओ आपकी क्या इच्छा है। बिल्कुल। तो उन सेठ जी ने कहा बाबा जी कोई इच्छा नहीं, निस्वार्थ भाव से। जब संतों ने 2-3 बार कहा तो उन्होंने कहा बाबा जी तुसी आप जानी जान हो। जी तो उन्होंने कहा जानी जान तो ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा बाबा जी कोई इच्छा नहीं, बस ये 4-5 कन्याएं हैं, यदि एक पुत्र की दात मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। तो बाबा जी भोजन कर रहे थे और बोले ठीक है हो जाएगा, आप जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। वो जाकर अपनी पत्नी को जो भभूति थी खिलाया, तो उनकी और आंखें पलट गईं, ऐसा होगा भी चली जाएंगी। फिर बाबा जी के बाद भाग भाग के आए, और जब भाग कर आए तो बाबा जी कहा वो तो मेरी जब पत्नी जाने वाली है। बोले उन्हें कुछ नहीं हुआ, जाओ आप देखो ठीक है। जाके पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आराम है। फिर बाबा जी के पास आए, बाबा जी ने कहा कोई चिंता नहीं, पहले कन्या थी वो पुत्र रूप में परिवर्तित हुई, थोड़ा कष्ट हुआ है, और पुत्र होगा आप उसका नाम संत राम रखना। वही समय आया संत वचन मिथ्या न जाए, तो महाराज फिर उनके यहाँ संतान हुई और उन्होंने नाम संत राम रखा। और अभी भी परिवार वो यहाँ धूरकोट में रहता है। अब समय के हिसाब से परिवार बढ़ता रहता है। जी जी कुछ परिवार लुधियाना चला गया, कुछ मानसा में है, कुछ है यहीं पिंड में ही है। और एक बार भक्तों से बाबा जी ने कहा कि मुझे बैकुंठ की यात्रा करनी है जी और आप लोग मेरा शरीर जो है ये संभाल कर रखना। क्यों संभाल कर रखना, बैकुंठ की यात्रा शरीर के द्वारा नहीं होती है, सूक्ष्म आत्मा के द्वारा होती है। जी तो अब जब चले गए, संगत ने शरीर रखा, 9 दिन हो गया है नहीं, तो 10वें दिन संगत ने संस्कार कर दिया। जब संस्कार कर दिया तो बाबा जी आए, भक्तों में आ गया। अब संगत रोने लगी कि मैंने तो बाबा जी का शरीर शांत कर दिया। और बाबा जी ने कहा कोई बात रोइए ना, ये जो हमारी शारीरिक यात्रा थी इतने ही थी जी और मैं हमेशा आप सबके अंग संग रहूँगा। ये जो राख है, ठीक है, अस्थियाँ हैं, इसका आप ऐसे जगह ले जाकर समाधि बनाओ जहाँ बिना बादलों की वर्षा हो जाए। जी तो उस समय संगत वो बाबा जी की उस अस्थि कलश को लेकर घूमती रही, और जब इस जंड साहब के नीचे आए, यहाँ पे बिना बादलों की वर्षा हुई, जो आपने भी वीडियो बनाया। जी जी और समझिए बाबा जी का स्वरूप है।
और वहाँ पर बाबा जी की समाधि बनी है। जी तो मेरा कहने का भाव ये है, बहुत सिद्ध स्थान है। तब से बाबा जी इस अपने जंड के स्वरूप से और आशीर्वाद के द्वारा न जाने कितने संगत का कल्याण किया। राधा मन तो एक माध्यम है, जी जी बाकी आप एक विश्वास करिए, मलेरकोटला से यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर संगत आती है, बिल्कुल और जो उनकी इच्छा है वो मुहमागा लेकर जाती है वरदान। जी अच्छा, विशेष यहाँ इस चीज़ का महत्व है, जो सूखे वाले बच्चे हैं, जी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल तो जो बुजुर्ग माताएं हैं, जैसे बच्चे का भार वजन कम होने लग जाता है, जी भार घटने लग जाता है, तुरंत लेकर आती है। जी एक बार की घटना बताऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी, पर वो माता 19 दिन का बच्चा लेकर आई हंडियाए से। जी तो मैंने कहा, माता कि इतने छोटे बच्चे को हवा में ले घूम रही बाहर, ऐसे ठीक नहीं है। बोली, बाबा जी तुसी जे नमा आए हो, जी मैं इतने 5 दिन जवाक लेके आई है, मैनू पता है, मेरा विश्वास है, जेड़ा जवाक एक बार इत्थे आ गया फिर ਉਹਦਾ रब भी कुछ नहीं कर सकता। जी तो सदियों से बाबा जी कृपा कर रहे हैं अपनी संगत पे, और जो भी यहाँ आता है मुमागे मुरादे पूरी करके ले जाता है। और बोल सच्चे दरबार की ਜੈ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਕੇ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਪਾ ਮੰਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, बरनाला रोड पे। ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਬਾ ਕੁਸ਼ਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ हो गया, सेट कर गया कोई। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਵਾਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋਣ, हाँ, जेल टाइट फिट करना कर दो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਕੇ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਪੇ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।